अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके जून का जायचा है जिसको कुंडली भी कहा जाता है। हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि आने वाला जून आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। जो लोग अपना स्टार नहीं जानते या बुर्ज नहीं जानते या फिर हिंदी में कहें तो राशि नहीं जानते, तो आप हमें अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आपको आपका हॉरोस्कोप, आपका बुर्ज, आपका स्टार, आपका राशिफल आपको बता देंगे। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में मसले हैं, आपके काम रुक रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, बिजनेस में लॉस हो रहा है, फैमिली स्ट्रेस है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें रब्ता कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि एरीज वालों के लिए जून 2024 कौन कौन सी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम कुंडली या जायचे पे नज़र डालेंगे कि स्टार पोजीशंस कहाँ बैठी हैं और कौन सा घर इनको क्या देगा और कौन सी नज़रात इनको क्या देंगी। तो आइए इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर जायचा या कुंडली जिसको कहा जाता है वो नज़र आ रहा होगा। तो एरीज वालों के 12th हाउस में कमर बैठा है, मिरिख बैठा है और रास बैठा है। यानी कि मून, मार्स एंड राहु, ये तीन आपके 12th हाउस में बैठे हैं। आपके 11th हाउस में सैटर्न बैठा है जिसको जोहल कहते हैं। फिर आपके सेकंड हाउस की तरफ आ जाते हैं तो शम्स बैठा है जिसको सन कहा जाता है। अतारद यानी मरकरी, मिश्तरी यानी जुपिटर और जोहरा यानी वीनस। एरीज वालों के 6th हाउस को देखें तो यहाँ केतु बैठा है। अब हम देखेंगे कि इन सारी स्टार पोजीशन की वजह से आप लोगों का 2024 का महीना कैसा गुजरेगा। अगर आपने हमारी राहु वाली सीरीज देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि एरीज के 12th हाउस में मिरिख और रास यानी मार्स एंड राहु दोनों साथ बैठे हैं और ये बनाते हैं अंगारक दोष। तो पिछले 45 डेज में इसने आपको बहुत टफ टाइम दिया होगा। लेकिन इस मंथ मार्च जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो मिरिख के नीचे 29 लिखा है, ये इसकी 29 डिग्रीज है। इसके बाद जैसे ही ये ट्रांजिट करेगा तो ये एरीज में आ जाएगा और 1 डिग्री पर आ जाएगा। तो मोस्टली 12 के 12 बुर्जों के लिए अंगारक दोष खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक और गुड न्यूज भी है कि अगर हम एरीज वालों का सेकंड हाउस देखें तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है। अगर ये योग आपके पैदाइशी जायचे में होगा तो वो इंसान पैसे में खेलेगा। उस इंसान को कभी भी जिंदगी में लग्जरीज की कमी नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी, वो बेइंतहा कमाएगा। और एरीज वालों का ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस पैसे का होता है, दौलत का होता है। और दौलत के ही घर में बुध आदित्य योग बना हुआ है। तो पैसा तो आप लोग कमाएंगे, बिजनेस में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्रोफेशनल लाइफ अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आप लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक दूसरी स्ट्रीम बनाएं पैसों की, कि आपको दूसरी जगहों से पैसा मिले, पैसिव इनकम हो, आप इस तरफ जाएंगे। किसी को आपने उधार दिया था, वो फंस गया था, वो आपको नहीं दे रहा था, तो वो भी वापस आने के चांसेस हैं। कहीं से लॉटरी लगने के चांसेस हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने कंसिडर करना है। इसके अलावा 12th हाउस से रिलेटेड जो जो मुश्किलात आप लोगों को फेस करनी पड़ रही थी वो सारी ख़त्म होंगी। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, राहु की सीरीज़ है, आप वो जाके देख सकते हैं। लेकिन छोटा छोटा मैं आपको ये बता दूं कि आपके एक्सपेंसेस जो थे, जो ज़्यादा बढ़ गए थे, वो ख़त्म होंगे। आप लोगों के लीगल मैटर्स जो थे, जो आप लोगों को कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़े थे, वो ख़त्म होंगे। हॉस्पिटल से आपको रिलीफ मिलेगी, जो बार बार आप लोगों को हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़े थे तो उनमें आपको रिलीफ मिलेगा। राहु आप लोगों के 12th हाउस में अकेला बैठा रहेगा और राहु की वजह से आप लोगों को ट्रैवलिंग के चांसेस मिलेंगे। आप लोगों का अगर सपना होगा कि आप फॉरेन जाएं, आप घूमें फिरें, तो वो भी सपना पूरा होगा। और अगर फॉरेन में आप लोग कारोबार खोलना चाह रहे हैं या अपने क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं, जैसे आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को कामयाबियाँ हासिल होंगी। फॉरेन से आप लोगों को बहुत अच्छी इनकम हासिल होगी। अब अगर हम एरीज वालों के वापस सेकंड हाउस को देखें तो वहाँ जुपिटर बैठा है 7 डिग्रीज पर, जिसको मिस्त्री कहते हैं। और मिस्त्री आपकी एजुकेशन, रिलीजियस एक्टिविटीज़, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी लक और पैसे का स्टार है। और इसकी नज़र पड़ रही है 6th हाउस पर। तो 6th हाउस की नज़र की वजह से ये आपको इतना पैसा दिलवाएगा कि आपके जो कर्जे थे वो सारे उतरना शुरू हो जाएंगे और आप जमा भी कर पाएंगे। लेकिन जब ये 8th हाउस के साथ नज़र बनाएगा तो 8th हाउस के साथ जब ये नज़र बनेगी तो आपको आपका डूबा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। आपने किसी को उधार दिया था वो भी वापस मिल सकता है। कोई पेमेंट फंस गई थी वो भी आ जाएगी, कहीं रुक गई थी वो भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन मज़े की चीज़ यहाँ पे ये है कि जो राहु आपके 12th हाउस में बैठा है उसकी नज़र भी 8th हाउस पे पड़ रही है। तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों को ऐसी जगह से पैसा हासिल हो सकता है कि जहाँ से आपने सोचा भी ना हो। स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ तो आपके सेकेंड हाउस में सन बैठा हुआ है मरकरी के साथ, जो कि बुध आदित्य योग बना रहा है।
सूरज आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और मरकरी आपके सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन का होता है, आपके बच्चों का होता है, और सिक्स्थ हाउस आपकी कंप्लीशन, आपकी नौकरी का होता है। और सिक्स्थ हाउस पर राहु की भी नजर पड़ रही है, और राहु डिग्रीज के हिसाब से सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये महीना नौकरी हासिल करने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों की तरफ से आप लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरियां भी मिल सकती हैं, और एजुकेशन भी आप लोगों की पूरी कंसंट्रेशन के साथ ही चलेगी। अगर हम आपका सेकंड हाउस देखें तो इसमें लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है वीनस और मरकरी का, जो कि 15 जून के बाद आपके थर्ड हाउस में बनेगा। वीनस आप लोगों की कुंडली में सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, मालिक है। ये जो मरकरी और वीनस की नजरात हैं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लक्ष्मी नारायण योग बनाती हैं। और जब आपके जायचे में या कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन जाए तो ये आपकी पैसे से रिलेटेड जितनी भी मुश्किलात होती हैं उनको जल्दी खत्म कर देता है। तो इन वक्तों में आप लोगों को बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, कोई अच्छी डील मिल सकती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या अगर आप लोगों का फॉरेन में अगर इन्वेस्टमेंट हुई भी है, आप लोग फॉरेन में भी बिजनेस करते हैं, तो वहां से भी बहुत अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो जून का मंथ है ये बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस मंथ आप लोगों का एनर्जी लेवल हाई रहेगा। जो काम आप लोग पहले पीछे छोड़ रहे थे, आप लोग हर दिन कल के बुनियाद पे उसको छोड़ देते थे कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल देख लेंगे, वो अब आप लोगों के काम पूरे होना शुरू हो जाएंगे। और आप लोगों के वो काम भी पूरे होंगे जो आप लोगों के 90% कंप्लीट हो गए थे लेकिन रुक रहे थे। तो उन कामों में भी आप लोगों को कामयाबी हासिल होगी। मार्स आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा 2 जून को, तो उसकी फोर्थ नज़र आपके फोर्थ हाउस पर रहेगी। तो जो लोग रियल स्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर आप लोग गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर आप लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये मंथ अच्छा साबित होगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने, क्योंकि मार्स जो है एग्रेसिव प्लैनेट काउंट किया जाता है। तो आप लोगों को जल्दबाजी में गुस्सा दिलाना, ये सारी चीज़ें मार्स का काम है, तो इस पे आप लोगों ने एहतियात रखना है। इस मंथ आप लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। कमर से नीचे आप लोगों को कोई भी दर्द वगैरह हो सकता है, कोई भी मुश्किल आ सकती है, तो एहतियात कीजिएगा। दूसरी बात यह कि आप लोगों ने गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी है। तो ये थी प्रेडिक्शन जून 2024 की आपके लिए। जाने से पहले आप लोगों से फिर एक दफ़ा कहूँगा, जो लोग अपने स्टार के बारे में नहीं जानते, अपने बुर्ज के बारे में नहीं जानते, अपने राशि के बारे में नहीं जानते, हमारे कमेंट सेक्शन में या हमें व्हाट्सएप पर अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल हमें मैसेज कीजिए। हम आप लोगों को आपका बुर्ज, आपका राशि, आपका हॉरोस्कोप आपको बता देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बुर्ज के साथ सितारों के सफ़र पर।